हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम इस चैप्टर का कुछ पोर्शन बच गया था, वो बचा हुआ पोर्शन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने टोटल 3 पार्ट्स पढ़ चुके थे, जिसमें एक 4th पार्ट बचा था जो था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन होता है एडिशन, सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन होता है सब्सट्रैक्शन, थर्ड फंडामेंटल ऑपरेशन होता है डिवीजन एंड फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें से जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन है एडिशन, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। इसमें हम फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन किस तरीके से किया जाता है ये आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हम एडिशन किस प्रकार से करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो क्लास में बताया था फ्रैक्शनल नंबर्स के चैप्टर में कि फ्रैक्शन में टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला पार्ट होता है न्यूमरेटर एंड नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो जब हम फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं तब फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे का जो पार्ट होता है वो सेम होता है तब हम उसकी एडिशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हम फ्रैक्शंस की एडिशन किस तरीके से करेंगे। हियर वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर्स सेम as all the denominators of the fraction are given same। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, उन्हें हम जैसे का वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स डिफरेंट होते हैं उन न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स का एडिशन करेंगे, डिनोमिनेटर्स को हम जैसे का वैसा ही रखेंगे। तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स का ही एडिशन करना होता है, डिनोमिनेटर्स को हमें एज इट इज ही रखना पड़ता है, डिनोमिनेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता। तो इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स 3/4 प्लस 8/4। फर्स्ट एग्जांपल 3/4 प्लस 8/4। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारे दोनों सेम है, ठीक है। 3/4 में भी हमारा डिनोमिनेटर 4 है एंड 8/4 में भी हमारा डिनोमिनेटर 4 है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर्स है यहाँ पे डिफरेंट और डिनोमिनेटर्स है यहाँ पे सेम। तो हमें एग्जाम्पल में ऐसे ही एग्जाम्पल की एडिशन करनी है जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे और न्यूमरेटर्स डिफरेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इनका एडिशन हम अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स है उसको कॉमन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम होते हैं, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तो उन सेम डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो डिफरेंट न्यूमरेटर्स होते हैं उनका हम करते हैं एडिशन। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 + 8 किया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन डिनोमिनेटर लिया है 4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हम एज इट इज रखेंगे और जो न्यूमरेटर है जहां पे 3 + 8 है फ्रैक्शन में, उसका जो एडिशन होता है वो होता है 11। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज फ्रैक्शन 3/4 प्लस
फ्रैक्शन 8/4, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11/4। तो इसमें हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स हमारे थे सेम, तो हमने डिनोमिनेटर को कॉमन कर दिया और जो न्यूमरेटर्स थे डिफरेंट उनका हमने कर दिया एडिशन। तो एडिशन का आंसर क्या आया हमारा, 3 + 8 = 11 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एडिशन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का जब दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सो हियर इज द नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रैक्शन 12/2 प्लस फ्रैक्शन 16/2। डिनोमिनेटर में जो कॉमन डिनोमिनेटर्स है, सेम डिनोमिनेटर्स है, वो है 2 एंड न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो इसका भी एडिशन हमने फर्स्ट एग्जांपल का एडिशन जिस तरीके से किया था उसी तरीके से इस एग्जांपल का भी हम एडिशन करेंगे। यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स का एडिशन करेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 12 + 16 and denominator is common. So 12 + 16 = 28. That's why हमारा जो ये सेकंड एग्जाम्पल है उसका हमारा करेक्ट आंसर है 28 न्यूमरेटर बाय 2 डिनोमिनेटर, दैट इज 28/2। तो यहाँ पे जो दो फ्रैक्शंस थे उनका एडिशन हमने किया और वो दो फ्रैक्शंस थे 12/2 प्लस 16/2। 2 ये डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए यहाँ पे हमने उसको कॉमन ले लिया और हमने ऐड किया 12 + 16 जिसका रिजल्ट आता है 28। दैट्स व्हाई 28/2 इज द आंसर ऑफ सेकंड एग्जांपल। नाउ थर्ड एग्जांपल। सो हियर इज द थर्ड एग्जांपल, दैट इज फ्रैक्शन 18/9 प्लस फ्रैक्शन 19/9 प्लस फ्रैक्शन 2/9। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल एडिशन का जहां पे डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 फ्रैक्शंस है, मतलब टोटल 3 फ्रैक्शंस है। अब तक हमने जो 2 एग्जाम्पल देखे एडिशन के फ्रैक्शंस के, वहां पे हमने सिर्फ 2 मतलब 2 फ्रैक्शंस लिए थे। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने लिए हैं टोटल 3 फ्रैक्शंस, दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन 18/9 प्लस सेकंड फ्रैक्शन 19/9 plus third fraction 2/9. So condition is numerators are different and denominators are same. So students, यहाँ पे आपने डरना नहीं है, अगर 3 फ्रैक्शंस मतलब 3 फ्रैक्शंस भी होंगे फिर भी हमारी जो मेथड रहेंगी एडिशन करने की वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3 फ्रैक्शंस के 3 डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, सो सबका डिनोमिनेटर हम कॉमन कर देंगे, दैट इज 9 एंड न्यूमरेटर्स 18, न्यूमरेटर 19 एंड न्यूमरेटर 2 को हम प्लस कर देंगे, मतलब उसका एडिशन कर देंगे। तो इसकी जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो हो जाएगी कुछ इस तरीके की, डिनोमिनेटर कॉमन दैट इज 9 एंड न्यूमरेटर 18 + 19 + 2। Okay, so 18 + 2 = 20, 20 + 19 = 39। Okay students, so ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था जहां पे टोटल 3 फ्रैक्शंस थे, जहां पे डिनोमिनेटर्स सेम थे और न्यूमरेटर्स डिफरेंट थे, उसका करेक्ट आंसर है हमारा 39/9। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में जो आंसर है वो है 39 एंड डिनोमिनेटर सेम एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं और वहां पे किसी भी फ्रैक्शन की एडिशन करते समय अगर उनके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे और न्यूमरेटर्स डिफरेंट होंगे तो हमें डिनोमिनेटर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जितने भी फ्रैक्शंस का हमें एडिशन करना होगा उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर्स रहेंगे डिफरेंट उन न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन की किसी भी फ्रैक्शन के साथ में जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ये हो गया एडिशन में फर्स्ट कंडीशन। अब हम देखेंगे एडिशन में
सेकंड कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स? व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो मैंने आपको फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स पढ़ाए थे, जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम अब एडिशन करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर फर्स्टली वी ऐड ऑल द होल नंबर्स। मैंने आपको पढ़ाया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक जो पार्ट होता है वो होता है होल नंबर, एंड सेकंड जो पार्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब हम एडिशन करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो होल नंबर्स रहते हैं उनका एडिशन कर लेते हैं। ओके, देन सेकंड एंड देन वी ऐड द न्यूमरेटर्स। उसके बाद में जो न्यूमरेटर्स होते हैं डिफरेंट, उन न्यूमरेटर्स को हम ऐड करते हैं। फर्स्ट हम क्या ऐड करते हैं, होल नंबर्स, देन वी ऐड न्यूमरेटर्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कीप द डिनोमिनेटर्स सेम एज ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन सेम। थर्ड में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उन डिनोमिनेटर्स को एज इट इज ही यूज करेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्टली वी सम अप दिस टू पार्ट्स एंड गेट फाइनल रिजल्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो होल नंबर्स की सम होंगी और जो फ्रैक्शन की सम होंगी, उन दोनों सम्स को हम सम अप कर देंगे और हमें अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का आंसर मिल जाएगा एडिशन का, जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल इस टाइप के फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, जहां पे फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन प्लस सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें एडिशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, 5 होल नंबर, न्यूमरेटर 6 एंड डिनोमिनेटर 3। और जो यहाँ पे हमारा सेकंड फ्रैक्शन है दैट इज ये वाला, जिसमें 4 होल नंबर है, न्यूमरेटर है 7 एंड डिनोमिनेटर है 3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करना है, यहाँ पे हमें 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन करना है, जिसके डिनोमिनेटर्स है इक्वल, मतलब सेम। ओके, सो जो रूल था उस रूल के हिसाब से हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, और यहाँ की जो कंडीशन है वो सेम फर्स्ट कंडीशन की तरह ही है, न्यूमरेटर है डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर है सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अभी जिस तरीके से हमने थ्योरेटिकली देखा कि सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे होल नंबर्स की प्लस। तो यहाँ पे जो होल नंबर्स है दोनों फ्रैक्शन में वो है 5 एंड 4। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 प्लस 4 को, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, इन ब्रैकेट 5 प्लस 4। ओके, नाउ वी ऐड न्यूमरेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूमरेटर्स आ गए हमारे 6 प्लस 7 एंड डिनोमिनेटर को हमने कॉमन कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने होल नंबर्स का प्लस कर दिया, उसके बाद में हमने प्लस किया न्यूमरेटर्स का और हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज कर दिया। ठीक है, सो अब हम इन प्लस का आंसर निकालेंगे। सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 एंड 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। So here is 9, 5 plus 4 9, 6 plus 7 13 and denominator as it is. Okay students, so इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया, 9 whole number plus 13 numerator and 3 in the denominator. Okay students, अब ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है इसको हम सम कर देंगे, इनका सम कर देंगे, मतलब इसका प्लस कर देंगे। तो इसका जो ओवरऑल फाइनल आंसर रहेगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, दैट इज 9 होल नंबर 13 बाय 3। सो 9 हमारा है होल नंबर, 13 है हमारा न्यूमरेटर और 3 है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो जब कभी भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो होल नंबर रहते हैं उनकी एडिशन कर देंगे इस तरीके से। देन वी ऐड न्यूमरेटर्स, उसके बाद में हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर हमारे सेम रहते हैं तो डिनोमिनेटर को हम कॉमन कर देंगे। देन इसके बाद हम उनका आंसर निकालेंगे। देन इसका जो कुछ भी आंसर आता है उस आंसर को हम फिर से सम अप कर देंगे और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल था फर्स्ट और फिर से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे। सो हियर इज द सेकंड एग्जाम्पल। अगेन वी हैव टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज 2 is the whole number, 6 is the numerator and 7 is the denominator, plus second fraction that is mixed fraction, 6 whole number, 9 numerator and 7 is the denominator. Again we have 2 equal, that is same denominator 7. Okay, so condition is numerators are different, denominators are same. So यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे whole numbers को। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हम ऐड करेंगे 2 + 6, देन वी ऐड 6 and 9 और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने 2 + 6 कर दिया है, होल नंबर के साथ सम कर दिया है हमने। अब हम करेंगे 6 + 9 का सम, दैट इज 6 + 9 डिवाइडेड बाय 7 डिनोमिनेटर कॉमन। ओके, सो 6 + 2 is equal to 8. Okay students, 6 + 2 is equal to 8 and 9 + 6 is equal to 15. So 6 + 2 is equal to 8 and 9 + 6 is equal to 15 and denominator as it is. Okay students, तो ये हो गया हमारा आंसर और इसको फाइनली हम सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो ये ऐड होने के बाद में क्या आ जाएगा, होल नंबर 8, न्यूमरेटर 15, डिनोमिनेटर 7। सो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 8 15/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड एग्जांपल। अगेन वी टेक थर्ड एग्जांपल एंड सॉल्व इट। सो हियर इज द थर्ड एग्जांपल। नाउ अब इस एग्जाम्पल को देख के आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि अब 3 फ्रैक्शंस है, वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जैसे आपने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरीके से इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों फ्रैक्शन को अच्छे से देख लेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन 8 होल नंबर, 12 न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। सेकंड मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 होल नंबर, 13 न्यूमरेटर, 6 डिनोमिनेटर। थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज 6 होल नंबर, 6 न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। सो यहाँ भी डिनोमिनेटर जो है वो सब सेम है, दैट इज 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल नंबर की प्लस करेंगे। सो होल नंबर हमारे कौन से है, 8, 3 एंड 6। सो फर्स्टली वी ऐड द होल नंबर्स 8 + 3 + 6, देन वी ऐड 12, 13 एंड 6 जो न्यूमरेटर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसके बाद में ऐड करेंगे 12 + 13 + 6 एंड डिनोमिनेटर इज कॉमन, दैट इज 6। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 8 + 3 इज इक्वल टू 11, 11 + 6 इज इक्वल टू 17। ओके स्टूडेंट्स, सो 17 और इसका जो आंसर आता है 12 + 13 + 6 का वो आंसर आता है 31 एंड डिनोमिनेटर इज कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस आंसर को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 17 इज द होल नंबर, 31 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने होते, डिनोमिनेटर को हमें एज इट इज ही रखना होता है। सो स्टूडेंट्स,
हमने जो अभी एडिशन देखा वो था मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं और हमें डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता। सबसे पहले हमें एडिशन करना होता है होल नंबर का, देन उसके बाद हम एडिशन करते हैं न्यूमरेटर्स का, देन उसके बाद हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेते हैं। ओके, देन हम एडिशन का जो आंसर आता है उसे फाइनली ऐड कर देते हैं और हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है इस तरीके का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन एडिशन में फ्रैक्शन की, जहां पे कंडीशन है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, मतलब जब डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते तब हमें किस तरीके से फ्रैक्शंस की एडिशन करनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करना होता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, मतलब जब डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते, देन वी टेक एलसीएम, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर्स। तब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एलसीएम निकालने के बाद में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर एंड फर्दर सम अप न्यूमरेटर। ठीक है, देन वी टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें सेम करते हैं और सेम करने के बाद में हम उसका सम अप करते हैं, मतलब उसका एडिशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली जब डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होते हैं, मतलब सेम नहीं होते, तब फ्रैक्शन का एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फ्रैक्शन 3/4 प्लस फ्रैक्शन 8/6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर्स है डिफरेंट और डिनोमिनेटर्स भी है डिफरेंट। अब तक हमने देखा न्यूमरेटर डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर सेम, लेकिन यहाँ पे अब हम जो एडिशन कर रहे हैं फ्रैक्शन की, उसमें हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट ले रहे हैं। तो अब इन फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से ऐड करेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले we make the denominators of the given fraction same। ये जो डिनोमिनेटर्स है फ्रैक्शन के, ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4 एंड सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 6। दोनों डिनोमिनेटर्स है डिफरेंट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, एडिशन करते हुए फ्रैक्शंस का जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इनके डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे, तो या तो हम एलसीएम से सेम करेंगे या फिर हम कुछ ऐसे नंबर्स यूज करेंगे जिनसे हम उस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमारा जो फ्रैक्शन था फर्स्ट वाला वो था 3/4। ओके स्टूडेंट्स, 3/4 हमारा फ्रैक्शन था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 12। और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी कंपलसरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन था वो था 3/4। सो 3/4 को हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसी वजह से हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी। ठीक है, सो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 एंड हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन था वो था 8/6। ओके, सो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 6 को हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर है वो है 12 आया। तो अभी हम 6 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा, मतलब ये दोनों डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये मेरी ट्रिक थी कि मैं इस तरीके से बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो ये कुछ एलसीएम निकालने के तरह ही है, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बताता कि आप एलसीएम निकालो। हम एलसीएम निकाल के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो ही पता नहीं होता। ओके, दैट्स वाई मैं इस तरीके से बताता हूँ। और ये जो ट्रिक है, ये जो प्रोसीजर है डिनोमिनेटर सेम करने की, ये भी कुछ एलसीएम निकालने की तरह ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 12 आया, और 6 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर 12 आया। ठीक है, तो हमें ऐसा एक नंबर लेना है, ठीक है, कि जिससे दोनों डिनोमिनेटर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे 4 × 3 12 एंड 6 × 2 12, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम आ गया, दैट इज 12। नाउ अब हम डिनोमिनेटर जो सेम आ गए हैं तो इन दो फ्रैक्शंस का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, इन दो फ्रैक्शंस का हम एडिशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए अब हम इन दो फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे। सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा 9/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 16/12। सो नाउ वी ऐड बोथ दिस फ्रैक्शंस। सो 9/12 प्लस 16/12 इज इक्वल टू, वो कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन, एंड 16 + 9 इज इक्वल टू 25। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 25/12। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को किस तरीके से सेम करेंगे और सेम करने के बाद में किस तरीके से हम एडिशन करेंगे। एक बार डिनोमिनेटर आपका इक्वल आ गया, सेम आ गया, उसके बाद में तो आपको पता ही है एडिशन किस तरीके से करना है करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रोसीजर को अच्छे से समझने के लिए हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। सो हियर इज द एग्जाम्पल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में भी न्यूमरेटर्स डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। ठीक है, सो फ्रैक्शन फर्स्ट इज 9/5, न्यूमरेटर इज डिफरेंट, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, न्यूमरेटर इज 9, डिनोमिनेटर इज 5, प्लस सेकंड फ्रैक्शन 2/7, अगेन न्यूमरेटर 2 and denominator 7, both are different, numerators are different, denominators are different. So again we have to take first step, that is we have to make both the denominators same. दोनों denominators को हमें same करना है। Firstly we make the denominator of both the fractions same. सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, या तो हम डिनोमिनेटर्स को LCM मेथड यूज करके सेम करेंगे, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या फिर हम अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी, जो प्रोसीजर बताई थी डिनोमिनेटर सेम करने की, जो एलसीएम के समान ही है थोड़ी थोड़ी, उस मेथड से हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर्स को हम कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स का जो आंसर है वो सेम आएगा और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ पे है 7। सो मुझे टेबल्स 30 तक पूरी तरीके से याद है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे टेबल 30 तक पूरी तरीके से याद है। सो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर्स देखे, दैट इज डिनोमिनेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 7, मेरे दिमाग में सिर्फ, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात क्लिक हुई, दैट इज 5 7 ज़ा 35 एंड 7 5 ज़ा 35। ओके स्टूडेंट्स, 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35। सो मेरे डिनोमिनेटर्स हो गए सेम। इसीलिए अगर आपको नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 5th की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है एडमिशन ऑफ क्लास 6 के लिए, वो पास करना है, क्रैक करना है, तो आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने ही होंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करने ही होंगे। और अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपको मिनिमम 30 तक के टेबल्स पूरी तरीके से याद होने चाहिए, पूरी तरीके से। किसी ने कुछ भी पूछा आपको टेबल में से तो आपको जल्द से जल्द वो कैलकुलेशन बताना आना चाहिए। इसलिए आपको कंपल्सरीली
मैथ्स का कैलकुलेशन अच्छे से फास्ट करने के लिए और मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स लाने के लिए टेबल्स 30 तक याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले करेंगे हम डिनोमिनेटर सेम। तो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन था 9/5। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दैट इज मुझे 30 तक टेबल याद है। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर 5 एंड 7 देखा, सो मेरे माइंड में एक ही टेबल क्लिक हुआ, वो हुआ 5 का और 7 का। 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, मेरे डिनोमिनेटर हो गए सेम। सो इसलिए मैंने 5 इंटू 7 किए, 5 इंटू 7 डिनोमिनेटर में, उसका आंसर आया 35 और डिनोमिनेटर में मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए कंपलसरी मुझे न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने जो न्यूमरेटर है 9 उसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का हमारा कैलकुलेशन हो चुका है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब हम करेंगे सेकंड फ्रैक्शन का कैलकुलेशन डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड फ्रैक्शन था हमारा 2/7। सो 2/7 को हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 7 5 जा 35 एंड न्यूमरेटर में हम फिर से 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो 2 5 जा 10, इजी है। तो हमें यहाँ पे हमारे दो फ्रैक्शंस मिल चुके हैं, दैट इज फर्स्ट फ्रैक्शन 63/35 एंड सेकंड फ्रैक्शन 10/35। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इन दो फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे क्योंकि जो हमारे दो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो चुके हैं। ओके, सो फर्स्ट फ्रैक्शन 63/35, सेकंड फ्रैक्शन 10/35। सो यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स है वो कॉमन कर देंगे और हम 63 प्लस 10 कर देंगे। सो 63 प्लस 10 इज इक्वल टू 73। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 73/35 हो जाएगा। तो उसके पहले हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे 63/10 डिवाइडेड बाय 35 बिकॉज डिनोमिनेटर्स नाउ सेम। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 73/35। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हम फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल जो है उसमें टोटल 3 फ्रैक्शंस है, टोटल 3 फ्रैक्शंस है, इसलिए वो एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और ये जो एग्जाम्पल थे वो एग्जाम्पल थे टोटल 2 फ्रैक्शंस के। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम करके। ओके, उसके लिए हमें टेबल्स याद होना बहुत जरूरी है और उसके बाद में डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में हमें फ्रैक्शन की एडिशन करना इजीली आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द थर्ड एग्जांपल दैट इज टोटल 3 फ्रैक्शंस। सभी के सभी 3 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स एज वेल एज न्यूमरेटर्स सब के सब डिफरेंट है। ओके, सो फर्स्ट फ्रैक्शन 12/5, न्यूमरेटर 12, डिनोमिनेटर 5। सेकंड फ्रैक्शन 13/3, न्यूमरेटर 13, डिनोमिनेटर 3। थर्ड फ्रैक्शन 6/2, न्यूमरेटर 6, डिनोमिनेटर 2। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3, थर्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2। ऑल द 3 डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम यूज करके या फिर मल्टीप्लीकेशन करके हम डिनोमिनेटर्स सेम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फ्रैक्शंस था 12/5। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो वी गेट द डिनोमिनेटर 30 एंड डिनोमिनेटर में हमने 6 को मतलब 6 से 5 को मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हम न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं कंपल्सरीली हमें न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 12 6 जा 72। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट फ्रैक्शन का हमारा कैलकुलेशन हो चुका है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो हमारा क्या आया, न्यूमरेटर 72 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 30। देन सेकंड फ्रैक्शन, हियर इज द सेकंड फ्रैक्शन 13/3। सो हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 30। सो वी कैन मेक डिनोमिनेटर 30 बाय मल्टीप्लाइंग 3/10। ओके, सो 3 मल्टीप्लीकेशन 10 इज इक्वल टू 30। डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया है यहाँ पे एंड
डिनोमिनेटर में हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हम न्यूमरेटर में 13 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 13 10 जा 130। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टू फ्रैक्शंस का हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया है, दैट इज 30 30। ओके, नाउ थर्ड फ्रैक्शन था हमारा 6/2। सो डिनोमिनेटर हमें चाहिए 30, सो 2 15 2 जा 30। सो यहाँ पे भी मुझे टेबल याद थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली किया 15 2 जा 30। इसीलिए आपको टेबल्स 30 तक याद होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे फिर से हमारा डिनोमिनेटर 30 आ गया और हमने डिनोमिनेटर 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए कंपलसरी हम न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के ऊपर। ठीक है, सो 15 6 जा 90। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे सभी तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है वो 30 30 30 आ चुके हैं, और हमें जो नए फ्रैक्शंस है वो भी मिल चुके हैं 72/30, 130/30, 90/30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इन फ्रैक्शंस को रिड्यूस नहीं करेंगे। रिड्यूस हो सकते हैं, मुझे पता है फ्रैक्शंस रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शंस को रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए और हमें एडिशन करना है। जब टोटल कंप्लीट एडिशन हो जाएगा उसके बाद में हम चाहे तो हमारे आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्रैक्शन का करेंगे एडिशन। सो फर्स्ट फ्रैक्शन 72/30 प्लस सेकंड फ्रैक्शन 130/30 प्लस थर्ड फ्रैक्शन 90/30। सो इन्हें हम अरेंजमेंट कर लेंगे, इनका रीअरेंजमेंट प्लस के साइन के साथ। ओके, सो ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ 3 फ्रैक्शंस आर सेम, सो इसे हम कॉमन ले लेंगे। सो 72 न्यूमरेटर 72 प्लस न्यूमरेटर 130 प्लस न्यूमरेटर 90 डिवाइडेड बाय 30, इन सब का कॉमन डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो 130 प्लस 90 प्लस 72 इज इक्वल टू 292 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम आने के बाद में हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना होता, हमें उसे एज इट इज कॉमन लेके रखना होता है डिनोमिनेटर के प्लेस में, सिर्फ हमें एडिशन करना होता है न्यूमरेटर का। तो यहाँ पे हमने 72 प्लस 130 प्लस 19 का एडिशन कर दिया और इन सब का एडिशन का न्यूमरेटर में आंसर आता है 292। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है, वो आ चुका है 292/30। अब चाहे तो हम इस फाइनल आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब रिड्यूस कैसे करना, तो हम किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन रिड्यूस कैसे करेंगे ये अभी हम इस एडिशन के पार्ट में नहीं देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें इस फर्स्ट जो फंडामेंटल ऑपरेशन है फ्रैक्शनल नंबर का, दैट इज एडिशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके पहले फ्रैक्शनल नंबर्स और उनके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस का जो ये हमारे मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमने सबसे पहले वाले वीडियो क्लास में देखा कि फ्रैक्शनल नंबर्स को हम किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। ओके, उसके बाद में हमने उसमें ही देखा कि फ्रैक्शनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनके टाइप्स देखे, उन टाइप्स में किस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इन सभी को भी हमने अच्छे तरीके से देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे इस चैप्टर के हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोस YouTube चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो वीडियो सेक्शन में जाके आप मैथ सब्जेक्ट के इंग्लिश मीडियम के नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज का जो ये वीडियो था मैथमेटिक्स का 3rd चैप्टर का, इसमें हमें पढ़ना था फ्रैक्शनल नंबर्स की एडिशन किस तरीके से हम करते हैं, मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। आज के वीडियो में हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हम किस तरीके से एडिशन करते हैं,
बाद में उसके हमने देखा कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं और जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उनकी किस तरीके से एडिशन की जाती है, और लास्ट में हमने देखा कि डिनोमिनेटर्स जब डिफरेंट होते हैं तो हम किस तरीके से इन फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं और उसके बाद में उनकी सिंपली एडिशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज का ये जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन था दैट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। मैंने जितने भी एग्जांपल्स आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाए आपको समझ में आए होंगे। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन एग्जांपल्स में कुछ डाउट्स होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स या फिर इस वीडियो क्लास में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो क्लास मैथमेटिक्स का आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे और अच्छा लगता है और मैं और मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए और नए नए वीडियोस ला सकूं। तो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।